हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9th क्लास की चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.4। तो उससे पहले कुछ जो फैक्ट्स हैं वो हम देख लेते हैं और कुछ आइडेंटिटीज़ भी हैं तो वो मैं बताती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्ट, यहाँ पे आर रेशनल नंबर को बोलेंगे और आई इरेशनल। तो जब भी हम किसी भी रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ ऐड करेंगे तो हमेशा हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो एक इरेशनल नंबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे 2 एक क्या है, रैशनल नंबर है। अगर इसमें एक इरेशनल नंबर समथिंग √3 जो कि एक इरेशनल नंबर है, इन दोनों को अगर ऐड किया तो हमें रिज़ल्ट 2 + √3 यही मिला। ये क्या है, एक ओवरऑल एक इरेशनल नंबर है ना। तो जब भी हम किसी रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ ऐड करेंगे तो हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर। सेकंड, और साथ में जब हम किसी रैशनल नंबर से इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तब भी रिज़ल्ट हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। इसका एग्जांपल ऐसे ले, जैसे 2 एक रैशनल नंबर है, सब्ट्रैक्ट कर दिया -√3, सब्ट्रैक्ट किया रैशनल में से इरेशनल नंबर, तो हमें रिज़ल्ट क्या मिला, 2 - √3 एक इरेशनल नंबर मिला। इसी में एक और है, अगर इसमें क्या किया था हमने, रैशनल में से इरेशनल को माइनस किया था, सब्ट्रैक्ट किया था। इसमें अगर इरेशनल में से रैशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी हमें रिजल्ट एक इरेशनल नंबर मिलेगा। इसका ही जस्ट उल्टा लिख देते हैं, जैसे कि √3 में से अगर -2 कर देंगे, √3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट हमें √3 - 2, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर। सेकंड, अगर किसी का प्रोडक्ट या रैशनल का प्रोडक्ट करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे दोनों को तो क्या रिजल्ट मिलेंगे। तो अगर हम रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे, डिवीज़न करेंगे, तो हमें रिजल्ट इरेशनल नंबर मिलेगा। सिमिलरली अगर कोई इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तब भी रिजल्ट क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। अगर 2 यहाँ पे 2√3 है और नीचे हम लिख देंगे 5, ठीक है। ये 2√3 नहीं, इसको नहीं, सिंपल एग्जांपल लिखते हैं, √3/2। √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, और 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो क्या मिलेगा हमें रिजल्ट, √3/2 मिलेगा, क्योंकि ये ओवरऑल क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और इसका जस्ट उल्टा कर दें, अगर 2/√3 कर दें तो ये भी क्या है, 2 को अगर √3 से डिवाइड किया, एक रैशनल नंबर को इरेशनल से डिवाइड किया, तो रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, एक इरेशनल नंबर ही मिल रहा है। फिर है, अगर रैशनल और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करेंगे, जैसे कि 2 का प्रोडक्ट एक रैशनल नंबर है, उसको एक इरेशनल नंबर √3 से प्रोडक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमें रिजल्ट 2√3 क्या मिल रहा है, एक इरेशनल नंबर। किसी भी रैशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या प्रोडक्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो इन सबको कैसे लिख सकते हैं, ऐसा हो सकता है अगर कोई इरेशनल नंबर और कोई 2 इरेशनल नंबर है, जैसे कि √3 + √2, ये दो कौन है, इरेशनल नंबर है, √3 √2 इरेशनल है, तो इनका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा। ठीक है, अगर मैंने लिया कोई 2 ऐसे नंबर, सिमिलरली अगर हम 2 इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमें रैशनल नंबर भी शायद मिल सकता है कहीं। तो कभी भी हम 2 इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमें रैशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। ऐसे ही अगर 2 इरेशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें रैशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। जैसे कि अगर 2 इरेशनल नंबर ले लिए, √2 - √2, सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट क्या है, 0। 0 क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 को हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था कि 0 को हम इरेशनली रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एक इरेशनल नंबर। तो अगर √2 जो कि इरेशनल है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे √2 से तो हमें रिजल्ट रैशनल नंबर मिल रहा है। ऐसे ही √2 - √3 कर देंगे तो ये एक इरेशनल नंबर मिल रहा है। तो सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पे 2 इरेशनल नंबर को तो हमें रिजल्ट
क्या मिल सकता है, रैशनल नंबर भी मिल सकता है और इर्रेशनल नंबर भी मिल सकता है। ऐसे ही कोई दो इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो हमें रिजल्ट क्या मिल सकता है, रैशनल मिल सकता है या इर्रेशनल। देखते हैं, जैसे √6/√6 कर दिया तो रिजल्ट क्या है 1। ये क्या है, रैशनल नंबर है, यानी दो इर्रेशनल नंबर को हमने डिवाइड किया तो एक हमें रैशनल नंबर मिला। ठीक है, अगर हम √6/√3 कर दें तो भी हमें क्या मिलेगा, √6/3 यानी √2। ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो जब दो इर्रेशनल नंबर को डिवाइड किया तो हमें रिजल्ट क्या भी मिल सकता, मतलब क्या मिल सकता है, √2 भी मिल सकता है, यानी कि इर्रेशनल भी मिल सकता है। ठीक है, अब दो रैशनल नंबर का हम प्रोडक्ट करके, इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करके देखते हैं। √2 एक इर्रेशनल नंबर है, इसको मल्टीप्लाई किया √2 से। दो इर्रेशनल नंबर जब मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, √2 × √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कैसे, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। अब अंडर रूट के अंदर एक पेयर बन रहा है तो इसको सिमिलरली ऐसे लिख सकते हैं 2। ये सब हमने स्क्वायर रूट वाले क्लास 8 में स्क्वायर रूट में पढ़ा था कि जब भी अंडर रूट के अंदर होते हैं तो हम पेयर बनाते हैं और पेयर बना के उस अंडर रूट से बाहर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एक पेयर बन रहा है यानी एक 2 बाहर लिख लेंगे, तो √2 का √2 करेंगे मल्टीप्लाई तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, एक रैशनल नंबर। ऐसे ही अगर हम √6 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से तो इसको लिख देंगे 6 × 3 यानी कि √18। तो ये क्या मिला है, इर्रेशनल नंबर। तो प्रोडक्ट करने पे हमें कभी कभी रैशनल भी मिल सकता है और कभी कभी इर्रेशनल भी मिल सकता है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमें हमेशा याद रखने हैं कि सब्ट्रैक्ट, ऐड, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट करने पे रेशनल, इर्रेशनल या इर्रेशनल, इनरेशनल के तो क्या मिलेगा। और जनरली हमें पता है कि कोई भी दो रैशनल नंबर का हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या प्रोडक्ट करेंगे या डिवीज़न मेथड करेंगे तो सब में हमें रैशनल नंबर ही रिजल्ट मिलेगा। उस केस में हमें कभी भी इर्रेशनल नंबर रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मैं कुछ आइडेंटिटीज़ बताती हूँ, वो भी हमें याद रखनी है हमेशा। सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ जो एनसीईआरटीज़ में दी गई है। ठीक है, तो फर्स्ट है, अगर हम √a भी कहीं दिया गया है, √a के फॉर्म में कुछ दिया गया हो तो उसको हम हमेशा कैसे लिख सकते हैं, √a × √b। ठीक है, अंडर रूट के अंदर a b है तो उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, √a × √b। सेकेंड है, अगर कुछ √a/b दिया गया हो, अंडर रूट के अंडर a/b, तो इसको हम लिख सकते हैं √a डिवाइड में √b। ठीक है, ये एज इट इज़ याद रखनी है कि अगर अंडर रूट के अंदर ए भी दिया गया हो तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, डिवीज़न फॉर्म में अंडर रूट के अंदर दिया गया हो तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं। थर्ड, अगर कोई हमें √a - √b × √a + √b इस फॉर्म में कुछ दिया गया हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, a - b। इसको मैं प्रूफ करके अगर दिखाऊं तो देखो, जो हमने लास्ट एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a + b और a - b, ये क्या होती थी, a² - b², यही होती थी हमेशा। तो अगर हम इसको, इस पूरे को a मान लें, √a को a और √b को b मान लें तो ये क्या हो जाएगी, a - b और ये हो जाएगी a + b हो जाएगी। तो a - b × a + b क्या बन जाएगी, a² - b², ये आइडेंटिटी बनेगी। अब a² के क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू √a है तो √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर होगा। तो √a × √a तो क्या आ जाएगा, a, और √b × √b क्या आ जाएगा, b, तो a - b। ओके, नेक्स्ट फोर्थ है, अगर कुछ a + √b यानी एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर के फॉर्म में है, एक a - √b, तो इसमें भी वही आइडेंटिटी यूज होगी, a + b और a - b वाली, तो क्या हो जाएगी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और यहाँ पे b की जगह क्या है, √b है तो √b का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं क्या, a का स्क्वायर माइनस b। ओके, नेक्स्ट है फिफ्थ, अगर कुछ √a + √b
इंटू रूट सी प्लस रूट डी, इस वाले फॉर्म में कुछ दिया गया हो, कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में हो, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसका मल्टीप्लाई सबसे पहले इसमें करेंगे, तो रूट ए इंटू रूट बी। जब हमने कहा था जब दो रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट ही आइडेंटिटी पड़ी थी, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? रूट ए इंटू सी, क्योंकि रूट ए का रूट सी से कर रहे हैं तो अंडर रूट ए इंटू सी। अब प्लस है, अब रूट ए का रूट डी से करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं? रूट ए इंटू डी, ठीक है। अब ये इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में हो गया, अब रूट बी का इन दोनों में करेंगे तो सबसे पहले रूट बी का रूट सी से, तो रूट बी इंटू सी, फिर प्लस रूट बी का रूट से रूट डी से, तो रूट बी इंटू डी, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी कैसी होगी? अगर रूट ए प्लस रूट बी को मल्टीप्लाई करेंगे रूट सी प्लस रूट डी से तो ये रिजल्ट होगा। नेक्स्ट है 6th, अगर रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर हो, ठीक है, तो क्या होगा? ये हमने पढ़ा था x प्लस ए का होल स्क्वायर हमेशा क्या होता था? एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे x की जगह रूट ए हो गया और a की जगह रूट बी हो गया, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, x की जगह रूट ए, तो रूट ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह रूट ए हो जाएगा और a की जगह रूट बी प्लस फिर a का स्क्वायर में यानी रूट बी का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, ए रूट ए का स्क्वायर क्या होगा? रूट ए इंटू रूट ए क्या होगा? a होगा, प्लस ये क्या होगा? 2 रूट ए बी। जब रूट ए इंटू रूट बी क्या लिख सकते हैं हमेशा? रूट ए बी, तो रूट ए बी प्लस रूट बी इंटू रूट बी, क्योंकि बी रूट बी का स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा? बी। तो इसका फॉर्म क्या बन जाएगा? ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी। अगर यहाँ पे माइनस साइन होता तो सिमिलरली जैसे इस आइडेंटिटी में था ना x माइनस ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस आ जाता था। सिमिलरली अगर यहाँ पे माइनस साइन होता तो इधर भी क्या आ जाता? माइनस आ जाता और सेम प्रोसेस होती, ठीक है। तो ये कुछ आइडेंटिटीज़ थी और ये कुछ फैक्ट्स थे जो याद रखने थे। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं और एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल नंबर। हमें इनको क्लासीफाई करना है, बताना है कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है, ओके। तो अब चलो करते हैं। तो फर्स्ट है 2 माइनस रूट 5। तो अभी कुछ पॉइंट्स बताए थे मैंने जो हमें याद रखने हैं। देखो 2 क्या है? एक रैशनल नंबर है, रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। जब एक रैशनल नंबर को रैशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? एक इरेशनल नंबर। तो ये क्या है? एक इट इज़ एन इरेशनल नंबर, इट इज़ एन इरेशनल, ठीक है। नेक्स्ट 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 प्लस रूट 23, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से रूट 23। तो देखो ये प्लस रूट 23, ये माइनस रूट 23, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? रिजल्ट सिर्फ 3। तो क्या रिजल्ट आ रहा है? एक 3 एक क्या है? रैशनल नंबर, क्योंकि 3 को 3/1 लिख सकते हैं ना, p/q फॉर्म में हो गया और डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है और दोनों क्या है? एक इंटीजर्स है, 3 और 1 इंटीजर्स है ना, तो ये क्या हो गया? रैशनल नंबर। तो इट इज़ अ रैशनल, ठीक है, ये एक रैशनल वैल्यू है। नेक्स्ट है 2 रूट 7 डिवाइड 7 रूट 7। तो देखो ये डिवाइड के फॉर्म में है, तो ये एक रैशनल नंबर है 2, 7 भी एक रैशनल नंबर है। रूट 7 क्या है? इरेशनल नंबर है। तो रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे? 2/7। तो 2/7 दोनों क्या है? पूरा क्या है? एक रैशनल नंबर है, तो ये क्या है? ये क्या है? एक रैशनल नंबर, ठीक है। अब है 1/√2। 1 क्या है? एक रैशनल नंबर है, √2 इरेशनल नंबर है। तो डिवीज़न में क्या देखा था हमने कि अगर किसी रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा हमें एक इरेशनल नंबर मिलेगा। तो ये पूरी वैल्यू क्या मिलेगी हमें? एक इरेशनल नंबर। तो इट इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है 2 रूट पाई, 2 इंटू रूट पाई। तो 2 एक रैशनल नंबर है और हमेशा हमने पढ़ा है कि पाई जो है
वो एक इर्रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है, और जब भी कोई नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है तो वो हमेशा इर्रेशनल नंबर होती है। और जो हम वैल्यूज़ देखते हैं ना, पाई इज इक्वल्स टू 22/7, वो हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं पाई की, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेते, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू पाई के लेना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी लेते हैं। तो जब एक रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे इर्रेशनल नंबर से तो हमें रिजल्ट क्या मिलता था? हमेशा एक इर्रेशनल नंबर। तो ये क्या है? एक इर्रेशनल नंबर। ये क्या है? एक इर्रेशनल नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इन सारे एक्सप्रेशन ये दिए गए हैं, हमें इनको सिंप्लीफाई करना है। तो अब हमें क्या, वो आइडेंटिटीज़ जो मैंने अभी बताई थी वो रिमेंबर रखनी है, मतलब याद रखनी है, और उसको लेते हुए हमें ये सब सॉल्व करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्या है? 3 + √3 का मल्टीप्लाई करना है 2 + √2 से। तो ये एक आइडेंटिटी बताई होती थी हमेशा से, जो डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म पढ़ते थे हमेशा के, डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म, यानी कि पहले 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे √2 से, और फिर √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे √2 से। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 3 × 2 से करेंगे 2 + 3 × √2, फिर प्लस आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से हो गया, अब √3 का इन दोनों से करेंगे तो √3 × 2 प्लस √3 × √2। ठीक है। अब 3 × 2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, प्लस 3 × √2 तो 3√2। अब यहाँ पे 2 × √3 है तो ये क्या हो जाएगा? 2√3, प्लस अब ये अभी जस्ट मैंने बताई थी कि √a × √b हो तो इसको क्या लिख सकते हैं? √ab। तो इसको क्या लिख सकते हैं? √3 × 2। ठीक है। तो ये 6 प्लस, अब ये देखो अनलाइक टर्म है, ये लाइक टर्म तो है नहीं, क्योंकि ये √2 है, ये √3 है, तो इनको हम अलग ही रखेंगे, इनको ऐड नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे भी √2 होता तो दोनों ऐड हो जाते, या फिर यहाँ √3 होता तो दोनों ऐड हो जाते, लेकिन ये दोनों अलग अलग टर्म, इसलिए इनको ऐड नहीं लिख करेंगे और एज इट इज़ लिखेंगे। 3√2 और 2√3 प्लस √3 × 2 6। तो इसका आंसर क्या हो गया? 6 + 3√2 + 2√3 + √6। ओके। सेकेंड क्या है? 3 + √3 और 3 - √3। तो ये हमें क्या मिल गई? a + b और a - b के फॉर्म में मिल गई ना। जब a + b × a - b होता है तो रिजल्ट क्या होता है? a² - b², यही मिलता है। तो अब a की जगह क्या है? 3, तो क्या लिख देंगे? 3 का स्क्वायर, माइनस b की जगह क्या है? √3, तो √3 का स्क्वायर। तो 3 × 3 9, माइनस √3 × √3 क्या हो जाएगा? √3 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या लिखते हैं हमेशा? 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3। तो 9 - 3 तो क्या आएगा? 6। क्या होगा? 6। ओके। नेक्स्ट है √5 + √2 का होल स्क्वायर। अभी जस्ट बताया था √a + √b का होल स्क्वायर क्या लिखते थे हम? a + 2√ab + b। अभी जस्ट ये आइडेंटिटी बताई थी। अब यहाँ पे a की जगह 5 पुट करना है और b की जगह 2, तो यहाँ पे लिख देंगे a की जगह 5 + 2 √5 × 2 + 2। तो अब 5 और 2 को ऐड कर देंगे तो क्या होगा? 7 प्लस 2, 5 × 2 10, यानी √10। तो रिजल्ट क्या होगा? 7 + 2 √10। नेक्स्ट फोर्थ वन है √5 - √2 × √5 + √2। ओके। तो यानी ये क्या होगी? a - b × a + b की आइडेंटिटी यहाँ पे लग जाएगी। a - b × a + b क्या होता है? a² - b² होती है। तब a की जगह √5 है और b की जगह √2 है, तो लिख देंगे √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो √5 × √5 स्क्वायर है ना, तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 × √5 5 होता है, और √2 यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और √2 × √2 2 होता है, तो 5 - 2 यानी कि 3। तो क्या होगा? 3। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है रिकॉल
pi is defined as the ratio of the circumference of a circle to its diameter, that is pi is equals to c by d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? हमें पता है कि पाई हमेशा c बाई डी के इक्वल होता है. c यहाँ पे क्या है? सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल. सर्कमफेरेंस क्या होती है? ये सर्किल है, तो ये सर्किल की जो लेंथ होती है ना, ये सर्कमफेरेंस बोलते हैं. ये जो लेंथ होती है ना पूरी, ये क्या होती है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल. और जो सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम सेंटर से, तो ये होते हैं डायामीटर. सर्किल का क्या होता है? डायमीटर, जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं और सर्कमफेरेंस को सी से. तो हमें पता होता है कि सी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर होता है. ठीक है, और डी की वैल्यू है ना जो 2 आर के इक्वल होती है हमेशा. डी इज इक्वल्स टू 2 आर, तो यहाँ पे सी इज इक्वल्स टू पाई इंटू 2 आर लिख सकते हैं. यही तो हो गया. तो सी इज इक्वल्स टू पाई इंटू 2 आर की जगह डी. 2 आर कैसे होती है? डायमीटर हमेशा क्या होता है? जो रेडियस होती है वो डायमीटर की हाफ होती है, तो डायमीटर रेडियस की क्या होगी? डबल होगी. तो यहाँ पे लिख दिया सी इज इक्वल्स टू पाई इंटू डी. तो यहाँ से पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी बाई डी. वही बताया गया है कि पाई अगर सी बाई डी के इक्वल है तो ये हमें कुछ कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, क्योंकि पाई एक क्या है? पाई क्या होता है? पाई एक इरेशनल नंबर है. सी बाई डी कुछ रैशनल फॉर्म में दिख रहा है, तो ये कैसे हो सकता है कि कोई इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल हो? ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता. तो इसको हमें देखना है कि ऐसा कैसे हुआ. तो जब हमें पता है पाई की वैल्यू, जब हम 22/7 लेते थे तो ये हमेशा एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती थी. एग्जैक्ट वैल्यू तो कभी होती नहीं थी, अप्रॉक्सीमेट होती थी, क्योंकि पाई की एक्चुअल वैल्यू तो एक इरेशनल नंबर है. इरेशनल नंबर है ना, जिसको हम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है. जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू है पाई की, तो वो एक इरेशनल नंबर हुई. और ये हमेशा हम क्या लेते थे? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते थे, जिससे हमें सी बाई डी की वैल्यू भी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलती थी, एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं मिलती थी. तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि ये जो सी बाई डी है वो इस 22/7 अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ है. जो सी बाई डी की जो वैल्यूज़ है वो अप्रॉक्सीमेट है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है. एक्चुअल में तो ये एक इरेशनल नंबर है. तो इसको हम लिख सकते हैं, इसकी लैंग्वेज में इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको लैंग्वेज में कुछ इस तरीके से लिखेंगे. 22/7 is an approximate value of pi. It is not actual value. The actual value of pi in decimal expansion is, डेसिमल एक्सपांशन में एक्चुअल वैल्यू जो पाई की होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी. तो इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. इट मीन्स पाई एक इरेशनल नंबर है. ठीक है, इससे ये कंफर्म हो जाएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन. नंबर लाइन पे रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करना है. तो स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे. सबसे पहले हम स्केल लेंगे और उससे 9.3 की एक लाइन ड्रॉ करेंगे. तो 9, ये 9 है, आपको शो नहीं हो रहा, ये 9 है, ये 1 2 3. आप स्केल से 9.3 की क्या करेंगे? लाइन ड्रॉ. तो ये मैंने कुछ 9.3 की एक लाइन ड्रॉ कर ली स्केल से. ओके, तो ये पॉइंट क्या हो गए? ए और बी. ये इसकी डिस्टेंस क्या है? 9.3 सेंटीमीटर. और इसी को लेते हुए मैंने इससे एक 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा इसी को एक्सटेंड कर दिया.
यानी ये 9.3 तो मैंने क्या किया 10.3 कर ली, 10.3, ये कुछ 10.3 हो गई, ये पॉइंट हो गया सी। ठीक है, अब जो ए सी है उसके हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अब हम ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। तो ए सी को मेज़र करते हुए यानी हाफ से जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, हाफ से ये ज़्यादा है, देखो हाफ से ज़्यादा ही हुआ क्योंकि हाफ तो कुछ यहाँ होगा, हाफ से ज़्यादा। तो इसको ड्रॉ करते हुए हम आर्क लगाएंगे लाइन के दोनों साइड। तो एक साइड इधर, ए से एक साइड इधर, और सी से होते हुए दोनों साइड फिर आर्क लगाएंगे, एक साइड इधर और एक साइड इधर। अब ये आर्क लगाए तो ये हमें 2 पॉइंट मिल गए, एक ये और एक ये 2 पॉइंट मिल गए। इन दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। तो हमने इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल गया। तो ये पॉइंट क्या हो गया, ओ, ये पॉइंट हो गया ओ। ए सी का ये क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब ए ओ को मेज़र करते हुए एक हम सेमी सर्कल में लाएंगे। ए ओ को मेज़र किया तो क्या बनाया हमने, एक सेमी सर्कल। ये हमारा सेमी सर्कल बन गया। ठीक है, ए ओ को मेज़र करते हुए अब बी पे हम एक 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 90 डिग्री एंगल। कैसे बनाएंगे, तो एक बी से एक क्या बनाए 90 डिग्री, तो ऐसे ड्रॉ करेंगे। फिर इस बी को यहाँ पे ये आर्क लगाएंगे, साथ में यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे। तो ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट से बी पॉइंट को मिला देंगे, पॉइंट से बी पॉइंट को मिला देंगे। तो ये 90 डिग्री बन गया। और ये पॉइंट क्या हो गया, डी हो गया। तो ये जो बी डी है ना, ये √9.3 है। तो इसको मेज़र करेंगे और यहाँ पे एक कट लगाएंगे। कहाँ पे लगाएंगे, बी से होते हुए लाइन पे एक कट लगा देंगे। ठीक है, तो इस लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे। तो ये जो पॉइंट है ई, ये है क्या, √9.3। क्या है, √9.3। ठीक है, तो जो बी है ना, ये √9.3 पूरी डिस्टेंस है। तो ये नंबर लाइन है, उस पर √9.3 रिप्रेजेंट हो गया। ओके, अगर इसका प्रूफ देखना है तो ऐसे देखो, ये कुछ 1 सेंटीमीटर बी और सी जो 1 सेंटीमीटर थी, यहाँ पे देखो यहाँ कुछ 3 सेंटीमीटर आ गई। जब √9 होता था तो उसकी 3 होता था, √9 3 के इक्वल होता है। ये 9.3 यानी 3 से कुछ 1 या 2 पॉइंट ज़्यादा होगा। तो ये जब हम मेज़र करेंगे यहाँ से, तो ये 3 से कुछ ज़्यादा आ रहा है, देखो यहाँ पे ज़्यादा आएगा। तो ये क्या है, √9.3। ओके, तो इसे स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करना है और इसी तरीके से करना है। तो √9.3 रिप्रेजेंट हो जाएगा नंबर लाइन पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो दिए गए हैं उसका जो डिनोमिनेटर है ना, उसको हमें रैशनलाइज करना है। देखो ये √7 है, ये एक इरेशनल नंबर है, हमें इसको रैशनल नंबर बनाना है, रैशनलाइज करना है। ये √7 माइनस √6 है ना, ये डिनोमिनेटर है, इसको हमें क्या करना है, रैशनलाइज यानी रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। न्यूमरेटर से कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है। तो अब हमने देखा ये 1/√7 यानी √7 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो अगर हम न्यूमरेटर में √7 से और डिनोमिनेटर में √7 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू में तो कोई फ़र्क नहीं है, 1/√7 ही रहेगा। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलता है, 1 × √7 और नीचे क्या मिलेगा, √7 × √7। ठीक है, तो √7 न्यूमरेटर एज इट इज़ लिखेंगे। जब √7 × √7 करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 7 मिलेगा। जैसे √2 × √2 करते थे तो क्या मिलता था, 2। ऐसे √7 × √7 तो क्या होगा, 7। तो ये 7 एक क्या है, रैशनल नंबर है। तो डिनोमिनेटर हमारा रैशनलाइज हो गया। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, √7/7। ओके, सेकेंड
सेकंड है 1/√7 माइनस √6। तो इसको रैशनलाइज करना है। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस √6। वैल्यू वही होंगी, जस्ट हम जो साइन होगा ना उसको चेंज कर देते हैं हमेशा जब रैशनलाइज करते हैं। और डिनोमिनेटर में भी करना है तो √7 प्लस √6। देखो हम दोनों में मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम वैल्यू को तो चेंज नहीं कर सकते। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में तो देखेंगे ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएंगे, लास्ट में बचेगा तो यही। और हमारा क्वेश्चन भी यही था, तो इससे वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जस्ट हम रैशनलाइज करने के लिए इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर, मतलब मल्टीप्लाई दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कर रहे हैं। तो 1 से √7 प्लस √6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा √7 प्लस √6। ठीक है, अब ये देखो ये a है माइनस b और ये क्या है a प्लस b। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर में, यानी a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसकी क्या होती थी a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a की जगह यहाँ √7 और b की जगह क्या है √6। तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो न्यूमिनेटर तो एज इट इज़ होगा √7 प्लस √6। डिवाइड में √7 का स्क्वायर क्या होता है 7 होता है, क्योंकि √7 इंटू √7 लिखेंगे। माइनस √6 का 6 होता है। तो √7 माइनस √6 और 7 माइनस 6 1। डिनोमिनेटर तो रैशनलाइज होगा क्योंकि 1 आ गया, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा √7 माइनस √6। ये रैशनलाइज हो गया। ठीक है, डिनोमिनेटर। तो थर्ड क्या है 1/√5 प्लस √2। तो अभी जस्ट बताया था जब भी हम रैशनलाइज करेंगे √5 प्लस √2 को तो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे इसी सेम वैल्यू का, लेकिन साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे अगर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा √5 माइनस √2। न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी √5 माइनस √2। ठीक है, अब 1 का मल्टीप्लाई √5 माइनस √2 में करेंगे तो क्या मिलेगा √5 माइनस √2 ही मिलेगा। और नीचे अगर देखेंगे ये a प्लस बी है और ये माइनस बी है। देखो a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो ये किसके इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। और यहाँ पे a की वैल्यू √5 है और b की वैल्यू क्या है √2 है। तो यहाँ लिख देंगे √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो न्यूमिनेटर तो एज इट इज़ आ जाएगा √5 माइनस √2। अब √5 का स्क्वायर क्या होता है 5 होता है और √2 का स्क्वायर 2 होता है। ठीक है, तो √5 माइनस √2 डिवाइड में 5 माइनस 2 क्या होता है 3। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा √5 माइनस √2/3। ओके, फोर्थ वन है 1/√7 माइनस 2। तो हम रैशनलाइज करना है तो क्या करते हैं √7 माइनस √2। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे मल्टीप्लाई सेम वैल्यू का, बट साइन चेंज हो जाएगा। माइनस है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा प्लस। तो √7 प्लस 2, नीचे भी करेंगे मल्टीप्लाई √7 प्लस 2 से। ठीक है, 2 पर 1 का मल्टीप्लाई √7 प्लस 2 से करेंगे तो √7 प्लस 2 ही आएगा। डिवाइड में ये a है a माइनस बी और ये क्या है a प्लस बी। तो क्या होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है √7 और b की वैल्यू क्या है 2 है। तो √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो न्यूमिनेटर एज इट इज़ √7 प्लस 2 डिवाइड में √7 का स्क्वायर क्या होगा 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4। 2 इंटू 2 4 होता है ना, √7 इंटू √7 तो 7 होगा। तो क्या होगा √7 प्लस 2 और 7 माइनस 4 3। तो इसको रेशनलाइज करने के बाद हमें क्या मिला √7 प्लस 2/3। ओके, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5 जो कि एक लास्ट एक्सरसाइज है। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।